जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग कहां पर बातें करेंगे दोस्तों? हम लोग बातें करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में दोस्तों। ठीक है, हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 10 के गणित के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था त्रिकोणमिति के परिचय दोस्तों। ठीक है, तो इस पर लगभग हम 4 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज जो हम लोग बातें करेंगे 5वां वीडियो में दोस्तों त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाएं के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग बातें करेंगे त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाएं पर। तो सबसे पहले इसमें किन किन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे उस पर पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो जान दो, हम लोग आज कहां पर बातें करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पर। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले 2 भाग में लेकर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला भाग में क्या चीज बातें करेंगे? सबसे पहला भाग में बातें करेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग बातें करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के लिए कुछ फार्मूला होता है या सूत्र होता है, उसको हम लोग किस प्रकार प्रूफ के द्वारा लाते हैं। ठीक है, और फार्मूला क्या चीज कहता है क्या चीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, उसी प्रकार बातें करें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार हम लोग बातें करें कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला होता है किसके लिए फार्मूला होता है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के लिए फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग बातें कहां पर करेंगे? बातें करेंगे पहला पॉइंट में क्या चीज कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं, और दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या चीज बातें करेंगे कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के लिए जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये सब कैसे होता है और क्यों हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बातें करें इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ही थीटा क्यों होता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा पॉइंट में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में हम लोग कहां पर चर्चा करेंगे कि इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ उदाहरण को हम लोग लेकर चलेंगे और उसको हल करने की प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो जान दो, सबसे पहले हम लोग कहां पर चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के डिफिनेशन को बताते हैं। इसका डिफिनेशन क्या चीज कहता है क्या चीज कि यदि, ध्यान से सुनना, क्या चीज कि यदि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग किसी एक चर से भाग दे दें तो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्या चीज बोले कि पाइथागोरस प्रमेय को, तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, क्या चीज होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय को किसी एक चर के द्वारा जब भाग दे देते हैं तो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको और गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण, एक फिगर लेकर चलते हैं। ठीक है, वो फिगर क्या चीज कहता है कि देखो जान दो, हम लोग जैसे मान लेते हैं क्या चीज कि इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज को हम लोग मानते हैं कि बी समकोण है। ठीक है, बी समकोण है, और इस वाले एंगल को मानते हैं ए है और इस वाले एंगल को मानते हैं सी है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक प्रकार के समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज है तो यदि जो हम लोग एंगल यहां पर बनाते हैं, ठीक है, यदि जो एंगल हम लोग यहां पर बनाते हैं तो जहां पर एंगल बनता है उसको, यानी कि जिसके साथ एंगल बनता है उसे आधार बोलते हैं। उसे क्या चीज बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाला भुजा को बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, और जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसका सामने वाला भुजा को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान दो, एक बात और ध्यान देना कि जिसके साथ एंगल बनता है उसको आधार भी बोलते हैं और साथ साथ में संलग्न भुजा भी बोलते हैं। ठीक है, संलग्न भुजा किसे कहते हैं? तो हम त्रिकोणमिति के अनुपात जो पार्ट 1 वीडियो बताएं उसमें सारा बात बताया गया। ठीक है, और सब यानी कि जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं, और लंब को सम्मुख भुजा भी बोलते हैं। सम्मुख भुजा कहने का मतलब कि जहां पर कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं। ठीक है, और जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हाँ, और हम लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय, क्या चीज होता है ध्यान से देखना क्या चीज कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े क्या चीज कि पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला में कि जो क्या चीज होता है पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बातें करें कर्ण, तो कर्ण इसमें कौन है? एसी। इसका कहने का मतलब एसी का स्क्वायर, और एसी का स्क्वायर बराबर ए बी, लंब कौन है? तो लंब है बीसी, तो ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर
प्लस आधार कौन है, आधार ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब समझना क्या चीज कि ये जो हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, तो हम लोग बातें कर रहे थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय के बारे में। तो हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय का डिफिनेशन इसका यानी कि इसको क्या चीज बोला जाता है, तो इसको डिफिनेशन को समझने के लिए पहले हम लोग एक फिगर लेकर चले। ठीक है, और फिगर कैसा था, तो एक समकोण त्रिभुज था। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जब लागू होता है तो क्या चीज होता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, और इस फिगर के अनुसार लेकर चले तो ये हमें एक फार्मूला तैयार होकर आता है ना। चलो ठीक है, अब समझते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय का डिफिनेशन क्या चीज कहा था क्या चीज कि यदि जो पाइथागोरस प्रमेय को किसी एक चर के द्वारा भाग दे दे तो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर समझना कि चर का काम कौन करेगा, चर का काम ई करेगा, ई करेगा, ई करेगा। ठीक है, तीनों से किसी एक चर को उससे भाग देते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या चीज करते हैं, ध्यान से देखना क्या चीज, सबसे पहले अपन लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग AC से भाग करते हैं, AC स्क्वायर से भाग करते हैं, AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर। ठीक है, भाग करने पर देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्या चीज किया कि दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग कर दिए। ठीक है, तो जब AC स्क्वायर से भाग करेंगे तो ध्यान से देखना ये क्या चीज हो जाएगा कि AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर, इसको भी AC के स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर बटे इसको भी AC के स्क्वायर से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, अब समझना यहाँ पर जब यहाँ पर भाग दे रहे तो देखो ध्यान देना, इसको थोड़ा सा सजाओ, यानी कि दोनों पावर एक साथ लिखते हैं, तो पावर एक साथ लिखेंगे तो AC बटा AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC बटा AC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB बटा AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस सब पर स्क्वायर चढ़ गया है ना। चलो ठीक है, अब देखना क्या चाहिए कि इन दोनों आपस में कट रहा, तो इन दोनों आपस में कट रहा तो यहाँ पर बचेगा 1, और 1 को स्क्वायर करेंगे 2 बार तो 1 होगा। ठीक है, हाँ अब हम लोग पिछले क्लास में हम बातें कर चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर। कहां पर, त्रिकोणमितीय अनुपात पर, त्रिकोणमितीय अनुपात पर। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम बातें क्या चीज बता चुके हैं, कि साइन थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर होता है क्या चीज, लंब बटा कर्ण। अब समझना क्या चीज कि यहां पर एंगल के जगह हम लोग थीटा मानते हैं। ठीक है, इस वाले एंगल को थीटा माने तो यहां पर एंगल थीटा, तो जब थीटा यहां पर है तो जिसके साथ एंगल बनता है वो आधार कहलाता है, और उसके सामने वाला लंब, और जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए क्या चीज कहता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का काम कौन कर रहा है, BC, तो यहां पर लिखेंगे BC, और आधार का कर्ण का काम कौन कर रहा है, AC, यानी कि यहां पर AC हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, BC बटा AC। ठीक है, ये सारा बात हम यानी कि पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बताए थे। ठीक है, इसी प्रकार बातें करें cos थीटा, क्या चीज, cos थीटा। तो cos थीटा के लिए क्या चीज कहता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार का काम ही कर रहा है, इसका करने का मतलब ये हो जाएगा AB, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, AC, तो ये हो जाएगा AC। ठीक है, और उसी प्रकार हम लोग बातें करें tan थीटा के लिए, तो tan थीटा के लिए फार्मूला क्या चीज कहता है लंब बटे आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है, BC, तो यहां पर हो जाएगा BC, और आधार का काम कौन कर रहा है, AB, तो यहां पर हो जाएगा AB। ठीक है, अब देखो एक बात और बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात में कि साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा। क्या जो होता है, कौसेक थीटा। तो इसको उलट देंगे तो AC ऊपर चला जाएगा और BC नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार cos थीटा को उलट देंगे तो cos थीटा को उल्टा होता है sec थीटा। क्या जो होता है sec थीटा, तो sec थीटा AC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करें tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा BC हो जाएगा। ठीक है, देखो जान दो, अब इसको हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, इसको क्यों लिख रहे हैं, तो क्योंकि हमको ये वाला फार्मूला को तैयार करना है कि फार्मूला कहां से निकल के आता है। ठीक है, तो कहां से निकल के आता है, तो पहले हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय के बारे में समझे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय किसे कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय को किसी एक चर से भाग दे दिए तो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हाँ अब देखो ध्यान दो, हम लोग एक चर में सबसे पहले लेकर चले AC का स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दिए, ये तो पाइथागोरस प्रमेय था, इसमें हम लोग AC स्क्वायर से भाग दे दिए, तो देखो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि मैथ का रूल है कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि देखो ध्यान देना क्या चीज कि इधर 2 है और इधर 6 है। ठीक है, तो इसको हम दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, तो देखो दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो इतना ही बच जाएगा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहां पर भी AC स्क्वायर से भाग दे दिए। ठीक है, अब देखो ध्यान दो,
AC से AC कट गया तो यहाँ पर बचा 1 और 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना कि BC बटा AC, तो BC बटा AC किसमें होता है sin थीटा, तो इसके जगह पर हम sin थीटा रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस, और AB बटा AC बराबर क्या चीज होता है cos थीटा, तो यहाँ पर रख सकते हैं cos थीटा, ये स्क्वायर लगना स्क्वायर। ठीक है, आप समझना है यहाँ पर, देखो ध्यान दो, अब इसको थोड़ा सा सजा कर लिख देते हैं, तो सजा कर लिख देंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ध्यान दो, हम लोग का जो फार्मूला बोला गया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो अभी जस्ट हम लोग निकाल के लाए। ठीक है, एक बार फिर से समझना हम लोग क्या क्या चीज किए थे। हम लोग समझ लेते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की परिभाषा क्या चीज कहता है कि किसी भी पाइथागोरस प्रमेय को क्या चीज करना है, किसी एक चर से भाग दे दे, तो चर का काम ये सब कर रहा है, इसको एक चर से भाग दे देंगे तो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसमें अब तो 3 चर होता है, तो 3 चर में हम लोग सबसे पहला चर लेकर चले थे AC के स्क्वायर से भाग दिए दोनों तरफ, तो जब AC का स्क्वायर से भाग दिए तो हमें इस प्रकार तैयार हुआ। ठीक है, तो AC का स्क्वायर अब 2 बार था तो इसको एक बार लिख दिए, दोनों पर एक ही बार यानी कि एक बार हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब AC से AC कट गया तो 1 और 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब BC बटा AC के लिए तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में सारा बात बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका डिफिनेशन sin थीटा की भी डिफिनेशन बताए थे कि इसका डिफिनेशन क्या चीज कहता है कि सम्मुख भुजा अवकर्ण के अनुपात को sin A बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा बात हम पार्ट 1 वीडियो में बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात में, है ना। तो ठीक है, इसी का हम लोग यहाँ पर उपयोग कर दिए, तो BC बटा AC के लिए क्या चीज होता है sin थीटा, और ये स्क्वायर लगल है तो इसलिए sin स्क्वायर थीटा, और AB बटा AC के लिए होता है cos थीटा, ये स्क्वायर लगल है इसलिए cos स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग को कोई भी फार्मूला को याद नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आता है और उसको हम लोग किस प्रकार समझेंगे कि फार्मूला उतना ही क्यों होता है दोस्तों। ठीक है, हाँ अब देखो ध्यान दो, इसी से 2-3 फार्मूला और हम लोग बना सकते हैं, तो 2-3 फार्मूला और बनाए तो हम लोग को क्या चीज प्राप्त होगा, तो देखो ध्यान दो, अब इसी को थोड़ा सा हेर फेर कर देते, तो sin स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं सबसे पहला में, यानी कि हम लोग इसको स्टार मार के लिखे, तो sin स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो समझना कि पहले इधर से बाहर किए थे तो दूसरा उधर से लाएंगे, तो दूसरा 1 है उधर, आई cos स्क्वायर थीटा प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये दूसरा हमें हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग cos थीटा को एक तरफ रखते हैं, तो देखो ध्यान दो, और सॉरी cos स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखेंगे तो पहला इधर से बाहर किया तो दूसरा उधर से 1 आएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब समझना क्या चीज, देखो ध्यान दो, इस प्रकार हम लोग के क्या चीज हो गया कि 3 फार्मूला प्राप्त हो गया, 1 2 3। ठीक है, इसी टाइप से हमें 3 फार्मूला तैयार हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोग क्या चीज किए थे जब हम लोग AC के स्क्वायर से भाग देते तब। ठीक है, अब दूसरा क्या चीज करते हैं, हम लोग दूसरा काम करेंगे, अब की बार इसमें से कोई भी चेयर लेकर चलेंगे, अब की बार BC के स्क्वायर से भाग देकर देखते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, हम लोग क्या चीज करेंगे अब की बार, हम लोग लेकर चलते हैं अब की बार BC के स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, यानी कि लिखेंगे क्या चीज, दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग करने पर। ठीक है, यहां पर पूरा कर देना भाग करने पर, है ना। चलो ठीक है, तो भाग करते तो देखो ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय यही है, और इसको हम लोग BC के स्क्वायर से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर बटे BC के स्क्वायर बराबर यहां पर हो जाएगा BC के स्क्वायर बटे BC के स्क्वायर, और सॉरी यहां पर प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा AB के स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग के इस प्रकार तैयार हो गया है ना। चलो ठीक है, अब क्या चीज करेंगे कि अब की बार देखो ध्यान देना क्या चीज कि जो है ना दोनों पावर को एक साथ पहले अटैच कर देंगे, तो एक साथ लिखेंगे तो AC बटा BC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC बटे BC के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस AB बटा BC के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब यहां पर समझना क्या चाहिए कि AC बटा BC, तो AC बटा BC के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए था, AC बटा BC के लिए फॉर्मूला क्या था, cosec थीटा, तो यहां पर रखेंगे cosec थीटा, तो ये हो जाएगा cosec थीटा, आई स्क्वायर लगल है तो इसलिए यहां पर देंगे cosec स्क्वायर थीटा, अब बराबर का चिन्ह है इसलिए बराबर हम लोग देंगे। ठीक है, अब BC बटा BC
BC बस सॉरी BC बटा BC कट जाएगा तो बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, और प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस देंगे। और उसी प्रकार बात करें AB बटा BC, AB बटा BC, तो AB बटा BC के लिए क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पर cot थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा cot थीटा, और ये स्क्वायर लग तो इसलिए cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर समझना कि देखो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये केवल सजा के लिखा हुआ है, 1 पहले कर दिया तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो क्या चीज कि 2 + 3 बराबर 5 होता है, ठीक है, उसी प्रकार बातें करें कि 3 + 2 भी बराबर कितना होगा 5 होगा, क्योंकि हम लोग आगे पीछे करेंगे जोड़ घटा में तो सॉरी जोड़ में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर बातें करें तो कॉट को हम लोग आगे भी कर सकते हैं, 1 को पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग दूसरा यानी कि तीसरा फार्मूला हमें प्रूव हो क्या है, ठीक है। अब समझना क्या चाहिए कि इससे 3 फार्मूला और तैयार होगा, जैसे कि इस प्रकार इसमें 3 फार्मूला तैयार होकर आया तो उसी प्रकार इसमें भी तैयार होकर आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा तो देखो जान दो, हम लोग क्या चीज करते हैं 1 को इधर लेके आते हैं, 1 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो -1, अब बराबर उधर क्या चीज बच जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग के सामने ई था पहला और ये था हम लोग के दूसरा, ठीक है। और तीसरा हम लोग बातें करें, ये थोड़ा सा भाग है, इसको तुम लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या चीज करते हैं, ये प्लस था तो इधर लेके आते हैं, तो इधर लेके आएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा, और ये प्लस था तो इधर आने के बाद माइनस cot स्क्वायर थीटा, बराबर में उधर क्या चीज बच गया 1 बच गया, ठीक है। तो हम लोग के सामने इस प्रकार बच गया है ना। चलो ठीक है, तो देखो जान दो, यानी कि इसी के फार्मूला से 3 फार्मूला तैयार हो गया, और इसी प्रकार ई वाले फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हम लोग के 3 फार्मूला तैयार हो गया है दोस्तों, है ना। चलो ठीक है, तो अभी तक हम लोग किन किन बातों पर चर्चा किए, हम लोग चर्चा किए कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के लिए जो फार्मूला होता है वो कैसे निकल के आता है उसको हम लोग प्रूफ के द्वारा समझेंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब जो अगला जो टाइप हम लोग इस पर लेकर चलेंगे, है ना। तब तक एक काम करो, क्या चीज कि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे यहां पर चर्चा करेंगे, है ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, देखो जान दो, अब हम लोग क्या चीज करेंगे, हम लोग 2 टाइप पर चर्चा किए। सबसे पहला चर्चा किए क्या चीज कि जब हम लोग एक चर, तो एक चर में पहला चर हम लोग AC को लेकर चले तो इससे हम लोग भाग दिए दोनों तरफ, दूसरा हम लोग BC लेकर चले और दोनों तरफ भाग दिए, तो हम लोग इस प्रकार फार्मूला तैयार हो गया है। यानी कि हम लोग इस वाले फार्मूला को प्रूव कर चुके हैं और इस वाले फार्मूला को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन अब इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करेंगे तो हम लोग क्या चीज करेंगे कि अब की बार हम लोग AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे, ठीक है। यानी कि अगला जो कंडीशन क्या चीज लिखेंगे दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग करने पर, दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग करने पर, तो जब हम लोग दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा AC के स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस AB के स्क्वायर बटे AB के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब सिंपली वही काम करेंगे कि जो है ना स्क्वायर उसको एक साथ लिखेंगे, तो एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा AC बटे AB का स्क्वायर बराबर BC बटे AB का स्क्वायर प्लस AB बटे AB के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो जान दो, अब क्या चीज करेंगे, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर समझना AC बटे AB, तो AC बटे AB बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, और यहां पर स्क्वायर लगेगा, इसका करने पर भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और BC बटा AB, तो BC बटा AB के लिए होता है tan थीटा, तो यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये स्क्वायर लगा तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब प्लस में ये दोनों कट गया तो 1 बचा, और 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों। अब यहां पर समझना क्या चीज कि देखो ध्यान दो ना, यानी कि हमारे सामने क्या चीज था फार्मूला था सेक का स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का तीसरा फार्मूला निकल के आया, ठीक है। अब समझना क्या चाहिए कि इससे 3 फार्मूला और कैसे निकालते हैं, तो कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, वही काम हम लोग अपनाएंगे। क्या चीज करेंगे कि देखो ध्यान दो, हम लोग सिंपली क्या चीज करते हैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर ऐसा ही रहने देते हैं, आई प्लस tan स्क्वायर थीटा तो इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बराबर में उधर कितना बच जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा, तो इसलिए 1, तो ये हमारे सामने ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया है ना। चलो ठीक है, अब की बार देखो ध्यान देना कि 1 को इधर लेके आते हैं, तो 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 है तो इधर आने के बाद -1, और उधर में केवल क्या चीज बच गया दोस्तों, बच गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब समझो देखो ध्यान देना,
हमारे सामने क्या चीज बन गया, तो अब हमारे सामने 3 फार्मूला इसी फार्मूला से, ठीक है। तो हम लोग के सामने इतना को हम लोग इतना निकाल के लाए, है ना। चलो ठीक है, तो अभी तक हम लोग किन किन बातों पर चर्चा किए कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं, और जो ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के लिए फार्मूला होता है हम लोग किस प्रकार प्रूफ करके लाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो आज का जो वीडियो मेरा था दोस्तों 3 टॉपिक पर था। पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के जो फार्मूला निकल के कहां से आता, और तीसरा जो बोले थे क्या चीज कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के फार्मूला को उपयोग कर हम लोग कुछ यानी कि कुछ एनसीईआरटी के फार्मूला को सॉरी कुछ एनसीईआरटी का जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे कुछ उदाहरण पर दोस्तों, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब हम लोग कहां पर बातें करेंगे, अब हम लोग बातें करेंगे कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं से रिलेटेड कुछ जो उदाहरण है उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। और उन सभी उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण लेकर चले टाइप 1 में कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो cot थीटा sec थीटा और cos थीटा के मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, हम लोग क्या चीज करेंगे कि इस टाइप का जब प्रश्न दिखाई दे तो हम लोग सिंपली वही काम करेंगे कि जैसे tan थीटा का मान दे ले 1/√3 तो cot थीटा sec थीटा और cos थीटा के मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका कहने का मतलब जो tan थीटा है उसको हमको सबसे पहले cot थीटा के रूप में लाना होगा, उसके बाद हमको sec थीटा में, और tan थीटा को हमको cos थीटा के रूप में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो देखो ध्यान दो, हम लोग सिंपली क्या चीज करेंगे कि जैसे कि देखो हम लोग क्या चीज इसको हल करें, तो हल करने के बाद हम लोग बातें करें tan थीटा के लिए, तो tan थीटा के लिए एक फार्मूला होता है, क्या चीज होता है tan, यानी कि हम लोग इसको उपयोग ना करें जैसे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, इस वाले फार्मूला को लेकर चलते पहले, ठीक है। यदि जो लेकर चलते हैं तो क्या जो होता है कि यहां पर लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, ये भी हम लोग जस्ट प्रूफ के द्वारा समझे थे, ठीक है। अब tan थीटा का मान कितना दिया है 1/√3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√3, और यहाँ पर ई देखो स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर दे देंगे +1, और sec स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देते हैं, है ना। चलो ठीक है, अब ये स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो इधर रूट क्या हो जाएगा, तो यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 1, और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 बार करेंगे तो 1, और √3 को 2 बार करेंगे तो √3 गुने √3 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और +1 और जो है ना sec स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये स्क्वायर है तो इधर लेकर रूट चलेगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको हल भी कर देते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो देखो इसको जब भीम के यानी कि भीम के जोड़ निकालेंगे, तो जब इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो 3 में 1 से गुना कर दो, ऊपर वाला को जोड़ दो, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, यानी कि हो जाएगा 4/3, और इधर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझना क्या चीज, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे यानी कहने का मतलब हो जाएगा sec थीटा बराबर यह ना स्क्वायर, तो इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा यानी कि √4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कहने का मतलब sec थीटा बराबर 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और √3 का वर्गमूल होता है नहीं होता, तो इसलिए ऐसा रहने देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब sec थीटा बराबर होता है 2/√3, कब होता है जब tan थीटा का मान दिया है 1/√3 तब, है ना। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हम लोग tan थीटा को sec थीटा के रूप में तो ला दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या चीज कि एक और फार्मूला को हम लोग लेकर चले, तो एक और फार्मूला जो tan जो थीटा उल्टा होता है किसका, cot थीटा का उल्टा होता है। तो देखो ध्यान दो, tan थीटा किसका उल्टा होता है, cot थीटा की, अभी जस्ट हम लोग बातें किए थे। तो यदि जो हम लोग लिखे tan थीटा का मान दे 1/√3, तो हम लोग cot थीटा को क्या चीज लिख सकते हैं, cot थीटा को उलट देंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसका कहने का मतलब हो जाएगा √3, ठीक है। यानी कहने का मतलब cot थीटा का मान होगा √3 कब, जब tan थीटा का मान होगा 1/√3 तब होगा, है ना। चलो ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा भी यानी कि दूसरा प्रश्न भी क्लियर होगा, इसको भी हम लोग समझ लिए। अब बातें करते हैं cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा उल्टा किसका होता है, sec का, क्योंकि देखो cos थीटा किसका उल्टा होता है, sec थीटा का, ठीक है। यदि जो उल्टा क्यों होता है इसको तुम लोग समझना चाहता है तो हमारा पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, जो यानी कि बताए थे उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में सारा बात बताए थे कि ऐसा उल्टा क्यों होता है ना। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हम लोग बातें करें कि sec थीटा के लिए, तो ये क्या हो जाएगा कि sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा का मान कितना दिया गया 2/√3, यानी कि 2/√3, और इसका उल्टा कौन होता है cos थीटा, तो cos थीटा लिख कर √3 को ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है।
यानी कहने का मतलब क्या चीज है कि cos थीटा का मान √3/2 होगा। ये कब होगा? जब tan थीटा का मान कितना दिया रहा है 1/√3, तो tan थीटा का जब मान 1/√3 दिया रहता है तो sec थीटा का मान होगा 2/√3, और 2/√3 जब दिया रहता है sec थीटा का मान तो cos थीटा का मान होता है √3/2। और जो tan है ना किससे रिलेटेड है? cot से, क्योंकि tan उल्टा किसका होता है? cot का होता है ना। चलो ठीक है, तो इस प्रकार की जब प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला को हम लोग किस में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो इस टाइप का यानी कि इस टाइप का प्रश्न हम लोग हल कर लिए, ठीक है। अब दूसरा टाइप का हम लोग आते हैं, तो दूसरा टाइप क्या चीज कहता है कि टाइप 2 में कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज होगा, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। इसको जब हम लोग हल करें तो देखो ध्यान दो, दोनों में 9 है, ठीक है, यानी कि दोनों में 9 है तो इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो जब 9 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब देखो 9 हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट फार्मूला जस्ट बताया कि देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। अब इसको समझना क्या चीज, ये जो है ना इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस है तो इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर थीटा, अब बराबर में उधर कितना चला जाएगा? -1 चला जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, देखो दो ये जो है ना sec स्क्वायर थीटा को ये जो है ना tan स्क्वायर थीटा उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अब बाकी इधर 1 बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1, आई हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, आई प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये अभी जस्ट हम बताए कि इसको यानी कि इसी टाइप का 3 फार्मूला बताए थे ना अभी जस्ट, है ना, ठीक है। तो उसी को हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1, तो यहाँ पर लिख देंगे गुने 1, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब 9 यानी कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है ना। चलो ठीक है, तो इस प्रकार लगभग 2 टाइप के हम लोग प्रश्न को हल किए, ठीक है। अब कुछ और हम लोग टाइप को लेकर चलते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो जान दो, अब हमारे सामने तीसरा टाइप प्रश्न क्या चीज कहता है क्या जी कि अनुपातों cos से tan और sec a को हमें sin a के पदों में व्यक्त करना, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या चीज है? इस प्रश्न के कहने का मतलब क्या चीज है कि cos से tan और sec a को हमको sin a के पदों में व्यक्त करना, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमेशा इस यानी कि इन सभी को हमको sin a के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखो जान दो हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिख दिए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले cos a को लेकर चलते हैं, ठीक है। cos a को किस में बदलना है? sin a में। तो हम लोग पहले cos a को लिखते हैं, ठीक है, cos a को, है ना। चलो ठीक है, अब देखो जान दो हम लोग cos a के लिए हम लोग फार्मूला को बताने से पहले हम लोग समझते हैं क्या चीज कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं। फार्मूला क्या चीज पढ़े हैं कि देखो ये एक बात और ध्यान देना कि sin किसके यानी कि cos किसके सॉरी sin और cos किस में जब मैच करता है तो देखो जान दो हम लोग sin और cos एक साथ इसमें अटैच करता है, तो इस वाले फार्मूला को हम लोग लेकर चलेंगे। तो इस वाले फार्मूला में क्या चाहिए? इस वाले फार्मूला में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे बातें को बताना भूल गए थे, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से अभी जस्ट बता देते हैं ना। चलो ठीक है, अब देखो जान दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला भी जस्ट हम लोग प्रूव करके लाए, ठीक है। अब आपकी cos को हम लोग sin के पदों में व्यक्त करना है, तो हम लोग cos को इधर रखते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा ये 1 आई प्लस था तो उधर जाके माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हम पीछे बता चुके हैं, लेकिन इसमें एक बात और क्या चीज छोड़ दिए थे कि स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट 4 जाता है। इसका कहने का मतलब cos थीटा बराबर हो जाएगा इधर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब cos थीटा के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। cos थीटा के लिए भी एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या चीज कहता है कि √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब cos a को हम लोग sin a के पदों में व्यक्त करें तो इसके लिए हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर sin स्क्वायर है, क्योंकि एंगल यहां पर है इसलिए यहां पर थीटा रहता है, इसलिए यहां पर थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखो cos a को किसके पद में हम लोग व्यक्त कर दिए? sin a के पद में व्यक्त के यानी कि व्यक्त कर दिए, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरा लेकर चलते हैं tan a, ठीक है। लेकिन इसको एक बार फिर से समझना था यानी कि समझना चाहता है तो देखो जान दो हम लोग के क्या चीज था कि अनुपातों इतना इतना को sin a के पद में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या चीज कर रहे किए हम लोग cos a को लेकर चले, ठीक है। तो cos a के हमको ये फार्मूला होता है, लेकिन कहां से होता है? तो इस वाले फार्मूला को लेकर चले कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको cos को हम लोग sin के बदलना है, तो cos को बाहर रखेंगे और sin को अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो वही काम किए, cos को बाहर रखे और sin को अंदर ले गए, तो ई प्लस और ई माइनस था तो सॉरी प्लस था तो इधर जाके माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर था तो इधर जाके रूट चलेगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। चलो ठीक है, तो इस प्रकार जो है ना cos को हम लोग किस में बदल दिए? sin में बदल दिए, पहला। दूसरा लेकर चलते हैं tan a, ठीक है। तो हम लोग दूसरा लेकर चलते हैं tan a, तो देखो जान दो
देखो ध्यान दो, tan हम लोग लेकर चले तो tan a के लिए फॉर्मूला, तो देखो ध्यान दो, यदि जो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पढ़ा तो उसमें हम बताए थे कि tan a के लिए फॉर्मूला होता है sin a बटा cos a, sin a बटा cos a होता है, ठीक है। ये कहां से होता है तो हम इसको प्रूफ के द्वारा बताए थे कि tan a बराबर sin a बटा cos a ही क्यों होता है, तो ये बातें बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। तो tan a बराबर sin a बटा क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, हम लोग तो ये तो यानी कि tan a को sin a के पद में व्यक्त करना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan a बराबर sin a बटा cos a, तो यानी कि sin तो sin के पद में है लेकिन cos sin के पद में है नहीं है, तो cos को हम लोग sin के पद में लाएंगे, तो cos को sin के पद में लाएंगे तो ये तो हो जाएगा sin a, और ये जो है ना cos के लिए अभी sin a के अभी जस्ट पदों में लाए थे, क्या चीज था, √1 माइनस sin स्क्वायर ये था। इसका कहने का मतलब अब देखो tan a का सभी पद किसमें है, sin a में, ये भी sin, ठीक है। तो जो प्रश्न में बोला गया था कि sin a के पदों में व्यक्त करें तो सब sin में दिखाई दे रहा है हमको, तो ये हमें दूसरा यानी कि दूसरा क्लियर हुआ। अब बातें कर लेते sec a पर, ठीक है, कहां पर, sec a पर, तो sec a फॉर्मूला किसका उल्टा होता है, cos a का, तो जो cos a आएगा, जो cos a का मान इतना, तो इसको उलट देंगे तो इसका नीचे 1 रहता है तो 1 ऊपर चला जाएगा और अंडर नीचे क्या चला जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब sec a को किस में बदल दिया, tan यानी कि sin a के पदों में व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रश्न बोला गया था कि cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें, तो जो हम लोग अभी जस्ट किए है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बातें करेंगे अब टाइप नंबर 4 प्रश्न पर, ठीक है। तब तक इसको इरेज करते हैं। देखो ध्यान दो, अब हमारे सामने चौथा प्रश्न है, यानी कि चौथा टाइप का प्रश्न क्या चीज कहता है, कहता क्या चीज कि sec a और फिर 1 माइनस sin a और sec a प्लस tan a बराबर 1, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1 होता है, ये हमें सिद्ध करके लाना है ना। चलो ठीक है, तो जब भी देखो ध्यान देना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इस टाइप का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसको 2 अंकों में पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो सिद्ध किया यानी कि प्रश्न क्या चीज किया दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि sec a और फिर 1 माइनस sin a इंटू sec a प्लस tan a बराबर 1 होता है, ये हमें प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या चीज करेंगे, हम लोग चलेंगे सबसे पहले LHS से, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, हम लोग सबसे पहले चलते कहां से, LHS से चलते हैं, ठीक है। LHS करने का मतलब क्या चीज, लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS से हम लोग लेकर चले, तो LHS में क्या चीज है, sec a 1 माइनस sin a, फिर उसके बाद क्या चीज है, sec a प्लस tan a, ठीक है। हम लोग LHS से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। RHS में 1 यानी कि RHS में हमें 1 लाना है प्रूव करके, यानी कि राइट हैंड साइड में हमें 1 लाना, ठीक है। लेकिन हम लोग LHS में लेकर चल रहे हैं, तो LHS में क्या चीज है, sec a 1 माइनस sin a और sec a प्लस tan a, है ना। चलो ठीक है, तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले इसमें सोचेंगे क्या चीज कि हमको लाना है कितना, 1 लाना है ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले देखो sec a को हम लोग क्या चीज करते हैं, sec a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा cos a, 1 बटा cos a हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभी जस्ट बोले कि sec a किसका उल्टा होता है, cos a का उल्टा होता है, ठीक है। तो जब sec यानी कि cos sec किसका उल्टा होता है, cos को, तो इसको देखो उल्टा दिया तो 1 ऊपर चला गया, cos a नीचे आ गया, है ना। चलो ठीक है, अब दूसरा काम क्या चीज करेंगे कि जो 1 है 1 माइनस sin a, ठीक है। अब sec a, तो sec को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा cos a प्लस tan a, तो tan a के लिए फॉर्मूला भी जस्ट बताए कि tan a के लिए फॉर्मूला होता है sin a बटा cos a, ठीक है। इसको यदि जो है नहीं जानता तो हम बता यानी कि इन सभी बातों को बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। तो tan a के लिए क्या हो जाएगा, tan a के लिए हो जाएगा sin a बटा cos a हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसको हम लोग हल करते हैं, तो ये जो है ना इसको ऐसे रहने देते हैं 1 बटा cos a को, और ये जो है ना 1 माइनस sin a इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और जब इसको LCM लेंगे तो LCM लेंगे तो हम लोग के सामने cos a हो जाएगा, तो ये यानी कि इसका LCM लिए cos a, और इसमें इसे भाग देते हैं, ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो cos a में cos a से भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसे भागा देंगे तो 1, और 1 में sin a से गुना करेंगे तो sin a हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये जो है ना ये cos को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाले को ऊपर दोनों को रखते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस sin a इंटू 1 प्लस sin a, ठीक है। और नीचे जो है ना cos को cos से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या चीज किया, ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई किए और नीचे वाला को नीचे से, तो cos में cos से करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दादो, एक फार्मूला तुम लोग अलजेब्रा में पढ़ा होगा, अलजेब्रा में क्या चीज फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा। ठीक है, तो समझना क्या चीज कि यहाँ पर इन दोनों देखो वही सेम है, यानी कि यहाँ पर ए का काम ई कर रहा है, बी का काम ई कर रहा है, ए का काम ई कर रहा है, बी का काम ई कर रहा है ना। तो ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का काम कौन कर रहा है, देखो जान दो, ए का काम कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है साइन, तो ये हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर और बटा नीचे क्या चाहिए कॉस स्क्वायर ए है ना। चलो ठीक है, E1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का चिन्ह माइनस साइन देखो ई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जान दो, अब जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े देखो फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो इस वाले फॉर्मूला से निकालें तो देखो यानी कहने का मतलब यानी कॉस स्क्वायर को बाहर रखते हैं। ठीक है, बराबर 1 आई प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि cos स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन एंगल यहाँ पर a है तो इसके जगह पर यानी कि यहाँ पर भी एंगल a हो जाएगा, ये जो यहाँ पर एंगल a रहेगा तो यहाँ पर एंगल a हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के लिए होता है cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a होता है और नीचे क्या आती है cos स्क्वायर a है। ठीक है, अभी दोनों कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा है ना। चलो ठीक है, तो जो हमें प्रूव करके लाना था RHS में 1 तो वही हमें 1 आया है ना। चलो ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि हम लोग किन किन बातों पर चर्चा की। हम लोग क्या चीज कर रहे थे कि सिद्ध करने के यानी कि सिद्ध करना इस वाले प्रश्न को 1 लाना है। तो सबसे पहले क्या चीज चले LHS से, LHS में क्या चीज था सेक 1 माइनस साइन है और सेक प्लस tan है ना। चलो ठीक है, तो क्या चीज की है कि सेक के लिए फॉर्मूला होता है 1 बटा cos है, क्योंकि सेक उल्टा होता है cos का, तो इसलिए इसको ऐसे उलट के देंगे तो हमें 1 बटा cos प्राप्त हो जाएगा और इसको ऐसे ही रहने दिए। और सेक के लिए फॉर्मूला होता है 1 बटा cos है और प्लस tan के लिए अभी जस्ट बताया sin बटा cos होता है। अब उसके बाद इसको इतना ही को इतना ऐसे ही रहने दिए और उसके बाद इसका एलसीएम लिए तो cos है तो 1 और प्लस cos को इससे भागा दिया तो cos और सॉरी 1 और 1 में sin से गुना करेंगे तो sin है। ठीक है, अब नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई किए तो cos में cos से करेंगे तो cos स्क्वायर और ऊपर वालों को ऊपर के साथ है ना। अब तुमने ए का अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के लिए फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का काम इसमें 1 कर रहा तो 1 का स्क्वायर, बी का काम कर रहा साइन है तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 साइन स्क्वायर ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए और नीचे cos स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए फार्मूला आता है cos स्क्वायर ए, कहां से तो यहां से होता है ना। और नीचे क्या चीज था cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट गया तो कितना बचा 1 बच गया है ना। चलो ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग यानी कि अगला जो हम लोग टाइप 4 प्रश्न लेकर चले। ठीक है, हाँ अब आगे हम लोग कुछ और टाइप पर चर्चा करें, तब तक इसको इरेज करते हैं। देखो ध्यान दो, अब हमारे सामने टाइप 5 प्रश्न क्या चीज कहता है क्या चीज कि अंडर रूट यानी कि सिद्ध करना है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan है। हमें इसको क्या चीज करना है प्रूव करके लाना है दोस्तों। ठीक है, ये यानी कि इस टाइप का प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रूव करने वाला समझ रहे हैं ना। चलो ठीक है, तो देखो ध्यान दो, हम लोग क्या चीज हम लोग के प्रश्न दिया गया कि सिद्ध करके लाना है कि इतना बराबर इतना होता है, तो हम लोग क्या चीज चलते हैं, हम लोग सबसे पहले LHS से चलते हैं। ठीक है, तो LHS करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान देना हम लोग LHS से लेकर चले तो LHS में क्या आती है, LHS में है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए है ना। चलो ठीक है, तो इस टाइप का है, हम लोग LHS से चल रहे हैं, हमको इतना लाना था। ठीक है, हाँ अब इसमें क्या चीज करेंगे कि हमको इतना लाना है, तो सबसे पहले इसमें क्या चीज करते हैं कि हम लोग जो है ना हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, हरों का परिमेय करने यानी कि हरों का परिमेयकरण करने पर, ठीक है लिख देंगे हरों का परिमेयकरण करने पर ठीक है, तो हरों का जब परिमेयकरण कर रहे हैं तो क्या चीज करेंगे कि देखो ध्यान दो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए गुने अभी ऊपर चला जाएगा तो देखो माइनस है यहाँ पर लेकर चलेंगे 1 प्लस साइन ए लेकर चलेंगे। ठीक है, और नीचे क्या चीज लेकर चलेंगे ये जो है ना माइनस, हम लोग माइनस वाला लेकर चलते हैं। ठीक है, माइनस वाला जो है ना 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन है और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए लेकर चलते हैं। चलो ठीक है, या हम लोग जब माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेकर चलते हैं। ठीक है, हाँ कोई भी लेकर चल सकता है, दोनों से हम लोग लेकर चल सकते हैं ना। चलो ठीक है, लेकिन हम लोग माइनस था इसलिए हम लोग प्लस लेकर चले हैं।
चलो ठीक है। अब दूसरा काम क्या चीज करेंगे, देखो ध्यान दो। अब दूसरा काम क्या चीज करेंगे कि समझना क्या चीज कि जो है ना इसको 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है दोनों सेम है, तो इसका कहने का मतलब इसको ऐसे 2 बार है तो 2 बार इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे वाला देखो a माइनस बी, अभी जस्ट बताएं कि फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसमें देखो a का काम करा 1 और b का काम करा साइन है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब जो क्या चीज करेंगे कि जो ऊपर वाला क्या चीज 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर और नीचे 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस का चिन्ह माइनस, और साइन को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस का स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए होता है, क्योंकि अभी जस्ट बोले इस वाले फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे। तो देखो ध्यान दो, साइन को उधर लेके चले जाएंगे तो इधर केवल बचेगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, आई साइन है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा काम क्या चीज करेंगे कि देखो ध्यान दो, अब दूसरा काम क्या चीज करेंगे कि दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है तो इसको एक साथ लिखेंगे। तो जब एक साथ लिखेंगे तो 1 प्लस साइन ए बटा नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, और इन दोनों पर स्क्वायर है इसलिए दोनों पर स्क्वायर से हो जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब दोनों पर स्क्वायर है तो जब स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है, क्योंकि हम इस सब 8वें 9वें में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो जब दोनों पर स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो केवल क्या चीज बचेगा 1 प्लस साइन है और बटा क्या चीज बचेगा कॉस ये बचेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको हल करें तो क्या चीज हो जाएगा, इसको देखो अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि भीम के जोड़ है, तो भीम के जोड़ में जैसे मान लो क्या चीज कि हम लोग का ऐसे दिया रहा है। ठीक है। ऐसे दिया रहा है 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ऐसे दिया हुआ रहा है। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या चीज कर सकते हैं, भीम के जोड़ निकाल सकते हैं। भीम का जोड़ निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा कॉस ए होगा। अब इसको इससे भागा देते 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस ए में कॉस ए से भागा देंगे तो 1, और 1 में साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए होता है। ठीक है। अब समझना क्या चीज कि जब इस वाले रूप में रहता है तो हम लोग इस वाले रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है। तो देखो ध्यान देना वही रूप यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, यानी कहने के लिए भीम का जोड़ निकाल के लाया हुआ है तो इसको क्या चीज कर सकते हैं ऊपर वाला रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ऊपर वाला रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा कि 1 बटा कॉस ए हो जाएगा और प्लस में साइन ए बटा हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब हम लोग पीछे अभी जस्ट पढ़े थे कि 1 बटा कॉस ए किसका उल्टा होता है सेक ए का, तो इसका बदले हम लोग लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है। इसका बदले हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं सेक ए, और प्लस साइन ए बटा कॉस ए के लिए क्या चीज होता है टैन ए होता है। और ये कैसे होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात जाके पढ़ लेना पार्ट 1 वीडियो। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टैन ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ध्यान देना कि हम लोग के जो लाने के लिए कह रहा था सेक ए प्लस टैन ए इतना बराबर इतना होता है कि नहीं, हमें प्रूव करना था तो वही हम लोग प्रूव करके लाए सेक ए प्लस टैन ए है ना। चलो ठीक है। एक बार फिर से एनालाइज करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज किए। सबसे पहले सिद्ध करना था इस वाले प्रश्न को, तो हम लोग क्या चीज किए एलएचएस से चले। ठीक है। एलएचएस से चलने के बाद नीचे वाला को हरों का परिमेयकरण कर दिए, तो जो नीचे रहेगा माइनस तो उसको प्लस से करना होगा। ठीक है। दूसरा काम क्या चीज किए कि ये दोनों सेम है तो इसलिए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक फार्मूला का निर्माण कर देता है ए माइनस बी आई प्लस बी। तो ए माइनस बी आई प्लस बी के लिए क्या होता है एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। दूसरा काम क्या चीज किया कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर था इसको ऐसे ही रहने दिए, और नीचे देखो 1 को 2 बार करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को 2 बार करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे वाला खुद ऐसे रहने दिए। ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। और दोनों पर स्क्वायर है तो इसलिए दोनों पर एक साथ चढ़ा देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और दोनों पर जब स्क्वायर है तो जब स्क्वायर से वर्गमूल टूट जाता है तो टूटने के बाद बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। और ये देखो भीम के जोड़ के रूप के है तो इसको भीम के जोड़ के रूप में ला देना पहले, क्योंकि इसको भीम के जोड़ निकाला होगा, इसको लाएंगे तो लाने के बाद हमें 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए प्राप्त हो जाता है ना।
चलो ठीक है। अब 1 बटा कॉस ए के लिए फॉर्मूला होता है सेक ए, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, है ना। दूसरा साइन ए बटा कॉस ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग के इस वाले को क्या चाहिए, प्रूव करके लाए, सेक ए प्लस टैन ए लेकर आए, है ना। चलो ठीक है, बस अब की बार एक और टाइप प्रश्न लेकर चलेंगे, उसके बाद वीडियो को क्लोज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक टाइप और लेकर चलते हैं, तब तक इसको इरेज करते हैं। देखो ध्यान दो, ठीक है, देखो ध्यान दो। अब हमारे सामने छठा टाइप प्रश्न क्या चीज कहता है क्या चीज कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर सेक, यानी कि 2 सेक के हमें इसको क्या चीज करना है, प्रूव करके लाना है ना। यानी कि हमें सिद्ध, यानी कि प्रश्न दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है, ये हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, हम लोग कहां से चलेंगे, एलएचएस से चलेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एलएचएस से लेकर चलते हैं तो एलएचएस में क्या चीज है, देखो ध्यान देना, एलएचएस में क्या चीज है, एलएचएस में है cos a बटा 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा क्या चाहिए, cos a, है ना। तो ठीक है, ई एलएचएस में। अब हम लोग इसमें सिंपली क्या चीज करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसको क्या चीज कर देंगे, तो इसको भीम के जोड़ निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको हल करेंगे। तो जब भीम के जोड़ निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसका एलसीएम ले तो एलसीएम क्या चीज होगा, तो हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों मैच कोई भी नहीं करा तो इसलिए डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, ठीक है। एलसीएम लेने का ही कुछ रूल है, तो एलसीएम ले लिए, ठीक है। अब समझना क्या चाहिए कि देखो इससे इसको भाग देते हैं, यानी कि इतना में इतना से भाग देते हैं, ऊपर वाला से गुना करते हैं। तो जब इतना में इतना से भाग देंगे तो इतना इतना कट जाएगा, तो बचेगा cos a, और cos a में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a में, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ये हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है प्लस, ठीक है। अब देखो इतना में इतना से भाग देंगे, तो जब इतना में इतना से भाग देंगे तो केवल क्या चीज बचेगा, cos a से cos a कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए को ऊपर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है, जैसे कि इसमें cos से cos के अंदर cos उसका, उसी प्रकार इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब देखो ध्यान दो, अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस। अब इसको हल करते हैं तो देखो प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या चीज करता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, तो ए का काम कौन कर रहा है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह पर कौन है 1, बी के जगह पर कौन है साइन ए, तो यहाँ पर साइन ए हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी के कौन है, तो साइन ए का क्या चीज है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नीचे वाला को ऐसे रहने देते हैं अभी, cos a, और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर है प्लस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इतना में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, अब प्लस में ये जो है ना साइन स्क्वायर, यानी कि साइन ए का स्क्वायर, तो ये ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नीचे को ऐसे रहने देंगे, cos a हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान देना क्या चीज कि देखो ध्यान देना कि साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो देखो साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो इतना और इतना के बदले 1 लिख सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 1, अब बचा कौन प्लस में 1 प्लस 2 साइन ए बचा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या चीज, नीचे में हम लोग कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, तो cos a और हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझना कि देखो cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इसके लिए 1, तो 1 लिख दिया, अब बचा कौन इतना केवल, तो इतना लिख दिया ऐसे, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान दो, अब जो है ना 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे बच जाएगा क्या चीज cos a टू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। क्योंकि देखो 1 और 1 मिलके 2 और प्लस में 2 साइन ए, और नीचे क्या हो गया cos a और 1 प्लस साइन ए, है ना। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब क्या चीज करेंगे कि ये जो है ना 2 और 2 तो दोनों को कॉमन कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे क्या चीज बचेगा cos a और 1 प्लस साइन ए बचेगा। चलो ठीक है, कहते नहीं कि इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे इसलिए क्योंकि हमको ई वाला दोनों पार्ट कट जाएगा, ठीक है। और कटने के बाद जो बचेगा क्या चीज बचेगा 2 बटा
कौ से बचेगा, 2 बटा कौ से बचेगा। और समझना क्या चीज कि जो अभी जस्ट बोले कि सेक ए के लिए होता है 1 बटा कौ से होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो 1 बटा कौ से के लिए हम लोग सेक ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो ऊपर में 1 है नीचे कौ से, तो ई हो जाएगा, ई 2 था तो ई 2 गुने इसको 1 बटा कौ से के लिए क्या चीज लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब 2 सेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमको प्रूफ करके लाना था, ठीक है, 2 सेक ए वही हम लोग के प्रूफ होके आया। चलो ठीक है, एक बार फिर से एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीज बातों को बताया। सबसे पहले इस टाइप का प्रश्न था, तो हमको इतना बराबर इतना हमें प्रूव करके लाना, तो हम लोग एलएचएस से चले, और एलएचएस से चलने के बाद हम लोग क्या चीज किए कि इसको भीम के जोड़ निकाले। तो भीम के जोड़ निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम हम लोग ले लिए इतना, क्योंकि दोनों काट यानी कि दोनों मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए इतना एलसीएम होगा। और एलसीएम लेने के बाद देखो ये दोनों मैच कर रहा है, तो दोनों मैच कर रहा तो ये दोनों काट जाता है, तो केवल कौ से बचेगा, और कौ से में कौ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौ स्क्वायर प्लस, और इतना में इतना से भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन है, और ऊपर में भी 1 प्लस साइन है, तो इसका क्या चीज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है, ठीक है। अब इसको यानी कि इसको ऐसे ही रहने दिया, और इसका हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का काम कर रहा था 1, तो 1, b का काम कर रहा था साइन ए, और प्लस b का स्क्वायर, तो b के यहाँ पर साइन ए का ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इनको सॉरी नीचे वाला जो हमको ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद cos स्क्वायर है प्लस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इतना में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे इतना प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे को ऐसे ही रहने दिए, ठीक है। और cos स्क्वायर है और sin स्क्वायर है, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसलिए 1, और बाकी इतना बचा तो इसलिए इतना रख दिए, ठीक है। और उसको ऐसे ही रहने दिए ना, और 1 1 मिलके कितना हो गया 2, और प्लस में 2 sin है, ठीक है। और 2 को यहाँ से कॉमन किए तो बचा 1 प्लस sin है, और नीचे को हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इतना ही रहने दिए थे, ठीक है। और इतना क्यों रहने दे रहे थे, क्योंकि ये दोनों आपस में कटे था, क्योंकि हमको पहले से पता है दोनों आपस में कटेगा, तो इन दोनों आपस में कट गया, तो 2 बटा कौ से बचा और 2 बटा कौ से, ठीक है। तो 2 और 1 बटा कौ से के लिए फॉर्मूला होता है सेक, क्योंकि उल्टा होता है, तो इसके बदले उलट देंगे तो सेक ए हो जाएगा, और 2 आगे लगा था इसलिए 2, तो 2 सेक ए, ठीक है। तो जो हमें आरएचएस में प्रूव करके लाना था वही हमें 2 सेक ए प्राप्त होकर आया दोस्तों, है ना। चलो ठीक है, तो देखो ध्यान दो, आज के वीडियो में हम लोग कितने पॉइंट पर चर्चा किए। आज के वीडियो में हम लोग पॉइंट पर चर्चा किए कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय किसे कहते हैं, दूसरा बताएं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय के लिए जो फार्मूला होता है, जो इन सभी फार्मूला होता है, इसको कहां से हम लोग निकाल के लाते हैं, इसको हम लोग प्रूफ के द्वारा समझे। और तीसरा जो हम लोग समझे कि जो प्रश्न को हम लोग टाइप बाय टाइप हम लोग कैसे उसको यानी कि कैसे हम लोग उसको हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इतना सारा बातें की यानी कि इतना सारा बातें पर अभी चर्चा किए दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक बात और बोलना चाहते हैं दोस्तों, क्या चीज कि यदि जो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसको तुम लतियाओ चाहे थोपियाओ कुछ भी करो, बस लाल से काला हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, लेकिन जो अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे, अगले वीडियो में लेकर आएंगे त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग लेकर आएंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कहने का मतलब ऊंचाई एवं दूरी का अगला जो पार्ट 6 वीडियो आएगा उसमें ऊंचाई एवं दूरी पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।